हरे कृष्णा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी समर वेकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही जो हमने प्रीवियस क्लास में 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, वो बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिक थी। अब जो हमारा 6.2 है, ये तो और भी ज़्यादा इजी है। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें क्यूब रूट फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्यूब रूट फाइंड करना मैंने आपको सिखाया। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। क्यूब रूट जो होता है वो क्यूब का क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। तो सेम उसी बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है, उसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। फर्स्टली बहुत अच्छे से समझ में आई, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासों से ये चीज़ें समझते हुए आ रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था 5.1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, 5.23 उसमें भी हमने वैसे ही फैक्टराइजेशन निकाला। 6 चैप्टर है, उसमें भी हमने उसी मेथड का यूज़ किया, बस सिर्फ क्या चेंज किया, क्यूब था तो हमने उसका एक नंबर और उसको 3 टाइम्स कर दिया किसी भी नंबर्स को। अब जो हमारा 6.2 है, इसमें हमारा जो एक्सरसाइज है क्या है, एक्सरसाइज 6.2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कितना सरल पूछ लिया, बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो मैम हम करते ही आ रहे थे ना, पहले से ही करते आ रहे हैं। कितनी बार अब तो हम कर करके क्या हो गए, बोर ही हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बोर हो गई हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इसके फैक्टर्स निकालो, फिर इसको रूट फॉर्म में लिखो, पेयर्स बना, और फिर एक एक करके सिंगल डिजिट बाहर निकालो। बहुत ईजी है मैम, आप मत करो, हम ही कर लेंगे, है ना, ये सोच रहे हैं ना। बट फिर भी मैं करा देती हूँ, आप कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पर मैं भी करा देती हूँ, तो आप समझ लीजिए और अपनी अपनी कॉपी में कर भी सकते हैं। ठीक है, जो कर सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर बनाने, प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन मेथड तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो 64 है हमारा, क्या है 64। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये तो भाई हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब क्या करते हैं, नाउ वी कैन राइट दिस फैक्टर अंडर रूट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 64 इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 2 कितनी टाइम्स है, नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 टाइम। कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। मैम अब तो ये और ज़्यादा इजी हो गया, क्यों में करते ही क्या है, हमें ट्रिपलेट फॉर्म बनानी पड़ती है। तो हम पहले क्या करते हैं, नाउ मेक अ पेयर, 3 टाइम्स जो नंबर आएगा उसका हम क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर एंड दी सेकेंड पेयर, पेयर तो कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे, जो हमारा पेयर है उसका क्या करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा हमारा 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या होगा, एक फैक्टराइज, हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि इसका फैक्टराइजेशन मेथड निकालनी है, फैक्टर स्क्वायर रूट की फॉर्म में। ठीक है, और हमने स्क्वायर रूट किया और उसे हमने क्या निकाल लिया, इसका क्यूब रूट निकाल लिया। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 512। 512 इसका क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 5 1 2 क्या करेंगे, स्टार्ट 2 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। हाँ, दिख रहा है ना अच्छे से, कर तो पा रहे, गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से चला जाएगा भाई, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यहाँ पे कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब क्या करते, वी कैन राइट दिस फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 2, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, फैक्टर्स लिख लो भाई, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 टाइम्स आ रहा हमारा 2, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 2 ही आएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, नाउ वी मेक अ पेयर। फर्स्ट
सेकेंड एंड दी थर्ड। 3 पेयर्स बन रहे हैं तो 3 नंबर्स हमारे क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट से बाहर। 3 इंटू थ्री इक्वल टू क्या आएगा, 2 2 4, 4 2 2 इंटू टू क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8। मैं भी भूल जा रही हूँ क्या पढ़ा रहे हैं हम, नंबर्स काउंट कर रहे थे, मैंने वही बोल दिया 3 इंटू थ्री नहीं, पर क्या है 2 2 बाहर आए, 2 इंटू टू, तो 2 2 4, 4 2 8। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 5 1 2 इज 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10648। क्या है 10648, करो भाई 10648। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 बन जा 2। कितना आ गया 3 13 31। आप किससे कर सकते हैं इसको, हम 7 से जाएगा, 7 2 7 बन 7 नहीं जाएगा। 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, क्योंकि पीछे ऑड ही है। 11 से करके देख लो भाई, 11 बन जा 11। कितना रिमेनिंग बचा 2 23। 11 2 सा 23, 1 बचा 1 11 हो, 11 बन जा 11। 123 121। तो मैम हमको पता ही है ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है ना, तो लिख लेंगे 11 बन जा 11 1 11 बन जा 11 11 बन जा 11। अगेन 11 से 11 बन जा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी कैन राइट दिस फैक्टर कैसे, अंडर रूट ऑफ 10648 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। मैम अब तो हम लोग कर लेंगे, अब नहीं करवाइए, कर लेंगे ना। ठीक है, पेयर बनाना है और उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पेयर काउंट करो, नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है 27,000। 27,000 क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 27,000 का फैक्टर्स निकालो, तो ये 3 से चला ही जाएगा, 2 से करके देखेंगे। 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगेन 0 0, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। लास्ट में क्या है, ऑड नंबर, तो किसी ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। 3 से करके देख लें, 3 बन जाओ 3 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 3 से 3 3 जा 9, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, 1 15, 3 5 जा 15। अगेन 3 बन जा 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। यही आएगा, फिर ठीक है। अब जो हमारा 125 है ये 3 से नहीं जाएगा, अब किससे कर लें हम, इसको 5 से करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 बन जा 5। ये हमारा हो गया फैक्टर्स। अब हम इसे क्या करते हैं, नाउ राइट दी फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 27,000 लिखेंगे। कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 27,000। देखो स्क्वायर रूट में जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं सभी पे प्रॉपर स्क्वायर चढ़ा होना चाहिए, रूट चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, यदि रूट नहीं चढ़ा होगा तो वो नंबर बाहर माना जाएगा, तो हमें रूट के अंदर ही उन नंबर्स को लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो रूट कितना भी बड़ा चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड लाइन में लिख लो, पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 टाइम्स हमारा 2 आ गया, 1 2 3 टाइम्स हमने 2 लिख दिया, 3 टाइम्स ही हमारा 3 आ गया, 1 2 3। 5 भी हमारा 3 टाइम्स आ गया भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ वी मेक अ पेयर, पेयर काउंट करो भाई, 1 2 3, 3 पेयर्स बन गए, मतलब 3 पेयर में से 1 1 नंबर सिंगल नंबर बाहर आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। क्या आ जाएगा 30।
अंडरस्टूड। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 6, 2, 5। इसका क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3 से करके देख लें। 3 5 15 नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। करो 5 से, 5 से, 5 3 15, 5 बन जा 5 बन, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 बन जा 5। ठीक है, 0 5 5 25। ठीक है, 105 आया। अरे सीधे सीधे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 बन जाए 5, ये 1 बचा है ना। हाँ, 12 हो गए। 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 बन जाए 5। इतना पढ़ लिया हमने, फैक्टर फैक्टर इतना खेल लिया कि ना मैं ही भूलने लग गई फैक्टर निकालना। कोई सीखता है, मैं भूल जाती हूँ। लिखेंगे नाउ वी कैन राइट दिस फैक्टर, रूट ऑफ 1 5 6 2 5। रूट ऑफ 5 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, we count the pair, first pair and the second pair। तो क्या लिखेंगे, 5 multiply 5, 5 5 25। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 6 2 5 इक्वल टू क्या आ गया, 25। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 8 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, अगेन 2 से, 2 1 2, 1 14, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, एंड दी 3 1 3। अब क्या करेंगे, रूट की फॉर्म में लिख लो। क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 1 3 8 2 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, कितने टाइम्स है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3। नाउ वी मेक अ पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड द थर्ड पेयर एंड द फोर्थ पेयर, है ना। अब क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 12, और 12 2 24, क्या आ जाएगा 24। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 13 8 2 4 इक्वल टू 24। ठीक है, ये हमारे 24 का क्यूब होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 0 5 9 2। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट विथ 2, 2 5 10। ठीक है, 1 बचे, 2 5 10,
2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 6 4 है ना, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। थ्री वन जा थ्री, ठीक है। आप क्या लिखेंगे इसको रूट के फॉर्म में, कैसे, रूट ऑफ 11 0 5 9 2, काउंट कर लो कितने टू है पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स हमारा टू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स हमने लिख लिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब हमारा क्या है, 3 है, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3, नाउ मेक अ पेयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वन वन डिजिट बाहर ले, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 3, क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 से क्या आ जाएगा 24, और 24 2 से क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 40, 24 2 जा 48, ठीक है। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 110592 इक्वल टू 48, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा कर लेते हैं पहले ना इसको, स्पेस नहीं बचा, वो क्वेश्चन फिर अदर पेज पे जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 4 6 6 5 6, ठीक है। क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अंडरस्टूड। अगेन 2 से 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 3 6 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है।
तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 46656 इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हमारा 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारा 3 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ वी काउंट द पेयर, फर्स्ट पेयर एंड द सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इक्वल टू क्या आता है 36, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 5 6 16, ठीक है। क्या करेंगे 1 7 5 6 1 6, 2 8 जा 16, 5 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 से नहीं जाएगा भाई, किससे जाएगा, 8 7 8 8 इंटू क्या 2, क्या कर 2 8 जा 16, 1 बचा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 1 2 7 7 2 14 15 1 8 2 16 17, यहाँ पे जीरो आना था ना, क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो गया 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 जीरो, अब आ जाएगा, क्या करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 बचा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 0 9 7 2 2 10 2 जा 18 18 1, ठीक है ना। क्या करना है अगेन 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। अब किससे जाएगा 3 से, 7 से चला जाएगा, 7 4 जा 28, 28 कितना बचेगा हमारे पास 28 29 30 31 32 33 34 6, 7 9 जा 63, 7 से 7 7 जा 49, अगेन 7 से 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट, द रूट ऑफ 1 7 5 6 1 6, ठीक है। 1 7 5 6 1 क्या हो जाएगा, 2 हमारा कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और क्या है हमारा 3 7 सॉरी 7 कितने टाइम 3 टाइम 7 7 7. Now we count the pair first second third fourth. ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 नंबर बाहर ले लो 2 इंटू 2 2 इंटू 7 7 2 ज़ा 14. ठीक है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 जा 56. कितना आ जाएगा 56. इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 17 5 17 56 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 56. ठीक है, अब हमारा क्या है, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 91125. क्या है हमारा 91125. क्या करेंगे 2 4 ज़ा 8 2 से तो नहीं जाएगा 5 पीछे क्या है सबसे लास्ट में हमारा ऑड नंबर है. किससे जाएगा 3 से कर लो 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 7 जा 21 1 में 3 5 ज़ा 15 अगेन 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9 2 बचा 3 7 जा 21 3 5 ज़ा 15 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 ज़ा 15 5 से 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 1 जा 5 5 ज़ा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5 हमारा 2 का एक पेयर एक्स्ट्रा बन रहा है. तो हमारा ये क्वेश्चन था, हमने इसे फैक्टर्स निकाले थे ना, हमने स्टार्ट 3 से किया था, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी. क्या करेंगे हम इसको फिर से करेंगे. 3 3 से क्या होता है 9. यहाँ पे जब पूरा डिवाइड चला जाता है तो हम क्या बढ़ाते हैं 0 बढ़ाते हैं, वो हमने मिस कर दी थी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 3 से 9 2 बचेगा 3 7 जा 21 3 5 जा 50 अगेन 3 से अब 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 अगेन 3 से 3 3 जा 9 1 बचा 3 3 जा 9 22 3 7 जा 21 3 5 जा 15 अगेन 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 अब 5 से 5 2 जा 10 5 5 जा 25 अगेन 5 से 5 5 जा 25 अगेन 5 5 1 जा 5. अब क्या लिखेंगे हम इसको रूट की फॉर्म में. तो नाउ रूट इसको क्यूब रूट 9 क्यूब रूट ऑफ 9 1 1 2 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हमारा कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है. वी कैन राइट दिस 1 2 3 4 5 6 टाइम. ठीक है, हमारा 5 3 टाइम्स है 1 2 3. अब क्या करेंगे काउंट द पेयर 3 3 का ट्रिपलेट फॉर्म में 1 2 3 क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा 5 5 3 ज़ा 15 15 3 ज़ा 45. इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 9 1 1 2 5 इक्वल टू 3 45. तो ये हमारे क्या हो गए क्यूब रूट फाइंड हो गए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी है, ट्रू फॉल्स बताने भाई. क्या है क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स. बहुत ईजी, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे तो हम इसके आंसर अच्छे से दे पाएंगे. हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. उन्होंने पूछा यदि हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करें तो क्या वो हमें क्या मिलेगा इवन नंबर मिलेगा. तो हम करके देख लेते हैं. जैसे हमारे पास ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5. हम और क्या करना है इसका क्यूब करना है 3 का क्यूब करते हैं. तो क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. अब 3 3 से 9 9 3 से क्या आ गया 27. तो ये हमें क्या मिला एक इवन नंबर मिला क्या नहीं मिला. क्या मिला हमें एक क्यूब मिला था. ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा फॉल्स. क्या हो जाएगा फॉल्स. हम ऐसे फाइंड कर लेंगे. ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. अब उन्होंने क्या बोला क्या एक परफेक्ट क्यूब होता है क्या वो 2 0 से एंड नहीं होता है. तो उन्होंने
तो ये सही बात है, क्यूब है तो 2 0 से एंड नहीं होगा, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट है, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं एंड विथ 5, यदि वो स्क्वायर 5 से एंड होता है, मतलब कोई भी स्क्वायर ऐसे 5 का स्क्वायर किया हमने, 5 5 से 25, तो 5 पे एंड हो गया, देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, तो क्या उसका जो क्यूब है वो क्या 25 पे एंड होगा, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये हमारा एंड 25 पे नहीं होगा, वो भी 5 पे ही होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है 4 नंबर का, क्या लिखा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, कोई भी परफेक्ट क्यूब क्या 8 पे एंड होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो तो हमारा स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब मे बी या 3 डिजिट नंबर्स, क्या उसका 3 डिजिट नंबर्स में क्यूब आता है, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2 डिजिट का, जैसे 23 का यदि हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या 3 नंबर्स में आएगा, नहीं, हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें उससे मोर देन नंबर्स में मिलेगा, जैसे 23 क्यूब करना है, इसका क्यूब 3 टाइम्स करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर में इसका आंसर मिलेगा, तो ये हमारे 3 टाइम्स नहीं होता, तो हम क्या लिख लेंगे इसमें भी, फॉल्स, क्या लिख लेंगे, फॉल्स, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेटमेंट जो है, अगला स्टेटमेंट हमारा क्या है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हैव 7 और मोर डिजिट, क्या लिखा है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं, है ना, तो क्या उन्होंने बोला है, मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, मतलब क्या हमें 7 मिलता है या फिर और मोर डिजिट मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। अगला है द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, जब भी हम किसी सिंगल डिजिट नंबर को क्यूब करेंगे तो हमें सिंगल नंबर ही मिलेगा, तो क्या लिख लेंगे, ट्रू। तो ये हमारे ऐसे ट्रू फॉल्स के लिए बेसिक थे, हमें यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है हम ये ट्रू फॉल्स इजीली बता सकते हैं। तो आज की हमारी एक्सरसाइज 6.2 थी वो यहीं इनफ होती है। अब हम जो नेक्स्ट अगर आगे की जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट अच्छे से सीख गए होंगे, क्यूब रूट, है ना, क्योंकि हमें ये बेसिक चीज़ें थी और आने भी लगे होंगे और लास्ट क्लास में हमें इतनी अच्छी आने लगी कि हम करते करते बोर हो गए, है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और यदि अच्छा सेशन लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छे से समझ में नहीं आ रही, जो भी आपकी ओपिनियन है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।